एच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। मानसून इस बार किसानों के लिए सबसे बड़ा विलेन बन गया है। बारिश की बेरुखी से किसान बेचैन हैं, परेशान हैं और खेतों में फसल मुरझा गई है। धान को पीलिया हुआ है तो गन्ना लकड़ी बन गया है। तेजी से बढ़ने वाली ज्वार भी वक्त पर पानी न मिलने की वजह से पनप नहीं पाई है। रूठे हुए मानसून ने चावल, चीनी, आलू, अरहर और उड़द के दामों को भी पंख लगा दिए हैं। यही वजह है जिंदगी के लिए जरूरी सामान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और आम आदमी सरकार की तरफ आस भरी नजरों से देख रहा है और भगवान से राहत की उम्मीद चाहता है, क्योंकि कम बारिश, बिजली की कटौती और महंगाई की वजह से जिंदगी सूख सी गई है। मानसून की बेरुखी, सूखा बनेगा मुसीबत। फसलों पर पड़ा असर। महंगाई को लगे पंख। आसमान पर पहुंचे दाम। मानसून की सुस्ती ने महंगाई को पंख लगा दिए हैं। यही वजह है आम जिंदगी के लिए जरूरी सामानों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। मानसून की बेरुखी का फसलों पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। सरकार के मुताबिक मानसून की बारिश इस बार सामान्य से 21% कम हुई है। उत्तर भारत में आकर मानसून का आंकड़ा और गंभीर हो जाता है। यही वजह है मोटे अनाज की बुवाई बेहद धीमी हुई है। हरियाणा में हालात और खराब दिखाई देते हैं तो पंजाब का भी बुरा हाल है। इसी के चलते खरीफ की फसलों का कम उत्पादन चिंता की वजह बन गया है। पिछले कुछ दिनों में चावल, चीनी, आलू, अरहर और उड़द के भाव तेजी से बढ़े हैं। हरियाणा में किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। लेकिन बरखा रानी मानो रूठ सी गई है और रही सही कसर बिजली संकट से पूरी हो रही है। उत्तर हरियाणा में धान की फसल ना के बराबर है। दक्षिण हरियाणा में कपास की फसल पर प्रभाव पड़ रहा है और धान जो लगी दिखाई दे रही है, जो लोगों को हरियाली नजर आती है, वो खून से इंच के कर रहे हैं लोग, पानी नहीं। क्यों? बिजली की किल्लत है, जनरेटर चलाने पड़ रहे हैं। बिजली कहने को सरकार 8 घंटे दे रही है, उस 8 घंटे में 8 कट लग जाते हैं, जिससे 1 एकड़ की सिंचाई नहीं प्रॉपरली हो पाती आदमी की। सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई फसल नहीं है, न गन्ना है, न जीरी है, सब सूखा की मार झेल रहे हैं। मौसम तो बेईमान हो रहा है और बिजली वाले हो रहे हैं शैतान। बिजली वाले 8 घंटे में से केवल 3 घंटे बिजली बड़ी मुश्किल मिलती है, वो भी 15-15 मिनट या 10-10 मिनट का कट चला के चलाते हैं। परमात्मा की तरफ से लोगों को बहुत मार झेलनी पड़ रही है। आधी जीरी लगी है और आधी रह रही है। 50% जीरी लगी है और 50% जीरी बाकी पड़ी है लगने वास्ता। बारिश आए तो जीरी लगे, बारिश नहीं है तो ना फसल है, ना गन्ना है, चारा भी सूखा पड़ा है, जो चेरी वगैरह होती है डंगरों के लिए। हरियाणा की शाहबाद, मारकंडा नदी, घाघर, अंबाला, टंगरी जैसी नदियां भी सूखने की कगार पर हैं। इसका असर लोगों की जिंदगी पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लगता है कि इस बार इंद्र देवता रूठे हुए हैं, जिस वजह से बारिशें नहीं हो रही हैं और बारिशें ना होने की वजह से जो हरियाणा की नदियों के हालत है उससे अवगत हम अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मारकंडा नदी के किनारे पर। शाहबाद मारकंडा के बाहर स्थित है ये नदी।
पहाड़ी नदी कहलाती है ये। मैं अपने कैमरामैन अमर सिंह से कहूंगा कि वो पीछे का और सारा ये अवलोकन करवाएं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ क्या स्थिति है। बारिशों के ना होने की वजह से शाहबाद मारकंडा की जो ये नदी है इस बार बिल्कुल सूखी पड़ी है। यहाँ पानी की एक धार सी अवश्य नजर आ रही है जिसमें कुछ बच्चे छोटे खेल रहे हैं। बारिश ना होने की वजह से बिजली संकट हरियाणा में गहरा चुका है। जगह जगह बिजली को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि पानी की सप्लाई नलकूपों के माध्यम से है और नलकूप बिजली ना होने की वजह से बंद पड़े हैं। जिस प्रकार से मारकंडा नदी की हालत, मानसून खत्म होने के दिन हो रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल सूखा नजर आ रहा है, बिल्कुल पानी का अभाव नजर आ रहा है। ये मारकंडा नदी उफान मारती है बारिशों के अंदर और बहुत दूर तक इसकी तबाही नजर आती है। इसी प्रकार की पहाड़ी नदी टांगरी नदी की भी हालत यही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मानसून की बारिश बेहद कम हुई है, लेकिन अभी सरकार ने राज्य में सूखा घोषित नहीं किया है। अभी सूखा घोषित नहीं किया है कि वर्षा की कमी है। अभी सूखा घोषित नहीं किया है कि वर्षा की कमी है। माना जा रहा है हरियाणा में अनुमान से 70% कम बारिश हुई है, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने केंद्र से 900 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मांगा है, क्योंकि सूखे की वजह से त्राही त्राही कर रहे किसानों को बिजली की आपूर्ति बाहर से बिजली खरीद कर करनी होगी ताकि खरीफ की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। पंजाब सरकार भी मानसून की बेरुखी से परेशान नजर आ रही है। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार से 800 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत मांगी है और 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की डिमांड भी पंजाब सरकार की तरफ से की गई है। 6000 करोड़ की बिजली खरीदी असी 6000 करोड़ की। सरप्लस कब होगी? सरप्लस तो अगले साल तो जो पावर प्लांट चालू हो गए उसके बाद होनी है। मानसून का धोखा जिंदगी के लिए चौतरफा मुसीबत लेकर आया है। मौसम विभाग की माने तो अगस्त में भी ज्यादा बारिश होने के आसार नहीं हैं। ऐसे में सूखा हर किसी के लिए सितम बन सकता है। फाजिल्का से सुनील नागपाल के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।